ओम शांति। परम आदरणीय पूजनीय मनमोहिनी दीदी जी की जो मुझे विशेष पालना मिली हुई है, उसकी थोड़े बातों में आप सबके साथ बांटूंगी, अपना विचार सुनाऊंगी, अनुभव सुनाऊंगी। आदरणीय दीदी जी जैसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर ब्रह्मा बाबा थे, ब्रह्मा बाबा के साथ साथ हमारी सब दादियाँ आधार स्तंभ है। ऐसे ही बड़ी दीदी भी विशेष बाबा के राइट हैंड होकर के आधार स्तंभ के रूप से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को सुचारू रूप से चलाई है। याद आता है मनमोहिनी दीदी तो लौकिक में बहुत बड़े अमीर घर के थे। बॉम्बे नगरी में उनका जसलोक हॉस्पिटल था। बहुत पैसे वाले थे, फिर भी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने के बाद पूजनीय दीदी ने अपनी बहन शिरेंद्र दादी, माँ क्वीन मदर जी के साथ साथ तीनों इस महान सेवा में समर्पित होके भगवान के इस विश्व कल्याणी कार्य को बहुत आगे बढ़ाया है। मुझे याद आता है, वैसे मैं 1968 में बेंगलोर में ज्ञान लिया। एक साल हमारी आदरणीय दादी हृदय पुष्पा से ट्रेनिंग को हो या पालना विशेष दादी से लेकर उसके बाद मैं 69 में मधुबन की पहली कन्याओं की ट्रेनिंग में भाग लिया। 2 मास का ट्रेनिंग था। उसमें 1 मास हम 3-4 कन्याएं बेंगलोर से अटेंड किया। उधर से लौट के आने के बाद मुझे शौक आया, हिंदी कैसे भी मुझे सीखना है। उसी ख्यालात से दादी प्रकाश मणि को बार बार पत्र लिखते थे, मुझे आप नॉर्थ में भेजिए, मुझे हिंदी सीखना है। तो दादी भी पत्र लिखती थी, जब आप मधुबन आएंगे तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। उसी रीति से जब मैं एक बार मधुबन गई 69 में, वहाँ ही 6-8 महीना रहने के लिए मौका मिला। दादी दीदी के अंग संग रहकर उनकी पालना लेने का सौभाग्य मिला तथा हिंदी सीखने के लिए जैसे आता था टूटा फूटा भाषा, वैसे ही मैं सब मधुबन वासियों से बात करती थी। लेकिन दादियों ने मुझे उस समय बना हुआ नया म्यूजियम में भेज देते रोज शाम को। दादा राम के साथ हम सब पैदल बहनें जो भी कुमारियाँ थी वो सब म्यूजियम में जाते थे, शाम को एक्सप्लेन करके आते थे। मुझे विशेष हिंदी सीखने के लिए ही दीदी दादी ने प्लान बनाया, म्यूजियम में जाके जैसे आता वैसा प्रैक्टिस करो। तो इस तरह मैं प्रैक्टिस करते करते बहुत खुशी होती थी। हर रोज दादियों को
दादी दीदी को समाचार सुनाती थी। मैं कितना पार्टी समझाई हूँ, क्या क्या मैंने सुना, ये सब बातें दादियाँ पूछती थी तो मैं सुनाती थी। लेकिन बाद में दादियों दीदी भी मुझे बहुत जगह नॉर्थ में भेजने के लिए रोज रोज सुनाती थी। जब दादी कर्नाटक बेंगलोर मैसूर टूर किया तो दादी मैसूर में आके देखा तो सोमप्रभा बहन अकेली होने के कारण मोहनम्मा माता थी, तो करणाबाई भी था। तो उस समय करणाबाई को बताकर दादी ने मैं मैसूर में लक्ष्मी को भेजूंगी, ये दादी ने आश्वासन देते हुए मुझे जैसे दादी मधुबन पहुंची तो मैसूर जाने के लिए तैयारी करने के लिए आदेश दिया। मैं जबरदस्ती तैयार करके अंगनाबाई के साथ बाप दादा की डायरेक्शन से वरदानों से भरपूर होकर के दादियों की शक्ति और पालना लेकर उनसे विशेष प्यार लेकर के मैं मैसूर पहुंची। बाबा ने सेवा में निमित्त बनाया। मनमोहिनी दीदी ने बहुत महान तपस्वी होने के कारण दीदी का ऐसे कुछ मैं पर्सनल जो अनुभव किया वो याद आता है। दीदी के अंदर कोई भी भाई बहन को देखती थी तो परखने की शक्ति बहुत अच्छा था। धारणा करने वाले, धारणा नहीं करने वाले, पवित्र रहने वाले, पवित्र ना रहने वाले, सब बातों को दीदी बात सरल रीति से पहचान लेती थी। तो इसलिए सबको थोड़ा दीदी से डर भी था, लेकिन दीदी इतना ही रमणीक भी थी। हमको जो भी बाबा के श्रीमत अनुसार रहना है उन बातों को ध्यान खींचवा के हम सबको बहुत खुश करके उमंग उत्साह दिला के आगे बढ़ाती थी। ऐसे दीदी ने ब्रह्मा कुमारी जीवन की जो मूल्य है, फाउंडेशन पवित्रता, उस पवित्र जीवन को जीवन भर अपनाने के लिए योगी जीवन में योग की शक्ति की अनुभूति करने के लिए योग की गहराई सिखाते थे। अशरीर स्थिति का अनुभव करें और बाबा की पवित्रता की शक्ति को प्राप्त करके उस पवित्रता के आधार से सेवा करें। ये दीदी ने विशेष मुझे अनुभव कराई। योग का जो इंटरेस्ट है, मैं देखती थी दीदी रोज 3 बजे उठ के स्नान करके योग में बैठती थी, फिर दूसरा स्नान करके क्लास में एक्यूरेट आती थी। दीदी की एक्यूरेसी और अलर्ट, ये दोनों सब भाई बहनों को एक विशेष अपने ऊपर अटेंशन देने के लिए मिलता था। ऐसे दीदी हमें ऑलराउंड सेवा करने के लिए सिखाया। जो भी ब्रह्मा कुमारी बहनें होती है, अगर ऑलराउंड सेवादारी होंगी तो कहाँ भी रहे ईश्वरीय सेवा में अपने पाँव पर रह करके सब प्रकार की सेवा का अनुभवी बन के सेवा में आगे बढ़ सकती है। ये दीदी ने विशेष सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों के ऊपर ऑलराउंड सेवा करने के लिए ध्यान खींचवाते थे। मुझे याद आता दीदी ने, मैं जब मैसूर आई तो मैसूर आने के बाद 3 बार
दीदी मैसूर में आई है। सबसे पहले तो 72 एंड में दीदी और दीदी के साथ लच्छू दीदी और निर्वैर भाई जी मैसूर चामुंडी हिल में जो रेंट पर हम लोग म्यूजियम बनाए थे उसका उद्घाटन करने के लिए दीदी मैसूर महारानी सत्यप्रेमा कुमारी के साथ किया था। वो भी एक बड़ा वंडरफुल है। उन दिनों में सेंटर का मकान बहुत पुराना, कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन दादियों का जीवन ज्ञान योग धारणा से इतना पावरफुल होने के कारण चाहे महारानी हो वो भी इस पुराने घर में आके दादियों से दीदी से मिलते थे। तो उनका कोई परवाह नहीं था मकान कैसे भी हो, उसका कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं है। उनका केवल जो भी आत्माएं दीदियों के दादी के सामने आते हैं तो उनका कल्याण हो जाता था। वो इतना शक्तिशाली पवित्र आत्माएं थे। तो दीदी ने जब मैं मधुबन से आई तभी मुझे सेंटर का हिसाब किताब लिखने के लिए एक पेपर दिखाई थी। नॉर्थ में सेंटर्स कैसे चलता है, क्या क्या लिखते हैं, डिटेल सेवा कौन कौन देते, कितना देते, मधुबन के लिए देते, सब्जी देते, राशन देते, सब कुछ लिखने का दीदी ने मुझे सिखाई थी। ऐसे ही हम यहाँ आने के बाद मधुबन में ये हिसाब किताब भेजने का, क्योंकि हमने तो पहले कोई सेंटर नहीं चलाए थे, कोई अनुभव नहीं था। दादी के साथ थे तो दादी के साथ हम सभी छोटे बच्चे जैसे ही सीखते थे, लेकिन सेंटर जिम्मेदार लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेवा करे ऐसा तो पहला अनुभव था। तो दीदी ने जो बोल के भेजी थी उसके अनुसार हम हिसाब किताब पर भी ध्यान दिया। और दीदी ने मैसूर में पहली बार चामुंडी हिल म्यूजियम ओपनिंग करने के बाद थोड़ा दिन रह करके सबको बहुत रिफ्रेश करके गई। उसके बाद दोबारा दीदी 77 में आई थी। तो दीदी के साथ मोहिनी बहन भी आई थी, मधुबन वाली मोहिनी बहन। उन दिनों में 15-20 सेंटर्स भी था मैसूर में। उन सब जगह चक्कर लगा के सब जगह भी मकान ऐसा वैसा ही था जैसे मैसूर में हमने बोला, वैसे ही कोई नया मकान, कोई अच्छा वाला, कोई व्यवस्था नहीं था। तो भी दीदी मोहिनी बहन सब उसको समा करके, हम सबको प्रोत्साहित करके, सबको सेवा करके, सबको बहुत रिफ्रेश करा के आते थे। और उसके बाद तीसरा बार दीदी ने 82 एंड में आई। तो मैसूर में विबी मौला में गेटवे टू हेवन के नाम से एक म्यूजियम बनाया था, उसका उद्घाटन किया दीदी। साथ में आसपास के सेंटरों में चक्कर लगाया। दीदी बहुत अच्छा हम सबको योग करा के, अनुभवी करके, हर एक भाई बहनों को, जैसे गृहस्थ में रहने वाले भाई बहन अपने घर को कैसे पवित्र बना के रखे, हर एक के घर में बाबा का कमरा कैसे हो, ये सब सिखा करके जब दीदी और दादी आती थी तो मैसूर के जो बाबा के अनन्य बच्चे थे उनके घरों में बाबा का कमरा भी उद्घाटन करके जाते थे। इस प्रकार गृहस्थ में रहने वालों को भी पवित्र रहने का, योगी जीवन बिताने का, इसमें विशेष शक्तिशाली बन के सेवा करने का,
बाबा का राइट हैंड बन के चले और बाबा का मददगार बच्चे बने। ये सब दीदी दादियों ने सब भाई बहनों को जहाँ भी सेंटर में जाते थे ये प्रेरणा दे करके, उमंग उत्साह दिला के, ये ज्ञान दे के सबको सिखा के जाते थे। इस रीति से दीदी दादियों ने हमें मैसूर की पालना विशेष दी है। मुझे याद आता जब मैं मधुबन में थी उस समय दीदी ने टीचर, ब्रह्मा कुमारी टीचर जीवन में 5 एस सीखना है। 5 एस क्या होता? एक है स्पीच करना, भाषण करना, पहला एस। दूसरा है स्वीट मेकिंग, मीठा स्वीट बनाना। और तीसरा सिंगिंग, गीत गाना। और चौथा स्वीपिंग, झाड़ू लगा के घर, बाबा का घर साफ रखना। 5वां स्टिचिंग, अपना कपड़ा सिलाई करना। ये 5 एस विशेष दीदी ने हम सब टीचर्स बहनों को सिखा करके दीदी ने बोली ये मधुबन में प्रैक्टिकल आप लोग करके दिखाओ मुझे। तो हम लोग उस समय चाहे बाप दादा चाहे दादियाँ जो भी बातें बोलते थे हमको उस घड़ी जैसे आता वैसे करके दिखाना। और उस पर दादियाँ हंसती थी, हंसी कुड़ी भी करती थी और करेक्शन भी करती थी, आगे उमंग उल्लास भी देती थी आगे बढ़ने का, अपने आप को परिवर्तन करने का, सब बातों को ध्यान दिलाते थे। तो दीदी ने मधुबन में बाप दादा और दीदी दादियाँ सब आकर के इतना भाई बहनों को शक्ति दे के, अनुभव करा के, वरदानों से बड़ा वरदान दे करके सभी सेंटर्स के भाई बहनों को मजबूत किया। उनकी प्रेरणा से, उनकी शक्ति से आज मैसूर आगे बढ़ने के लिए एक आधार मिला। एक तरफ बाप दादा, कई बातों का बाप दादा साकार बाबा जैसे मुझे डायरेक्शन दे करके सेवा कराते थे, पुरुषार्थ कराते थे। ऐसे दादियाँ भी, मैं इतना छोटी होते हुए भी दादियों के नज़र में इतना नज़दीक में इतना प्यार लुटाते हुए उनकी जो भी बातें हैं वो पालना करने के लिए, यज्ञ के नज़दीक रहने के लिए, यज्ञ सेवा करने के लिए, इन सब बातों को दीदी ने और दादियों ने सिखाया। इस कारण मैसूर वालों को विशेष लॉटरी मिला है, क्योंकि दीदी का लास्ट टूर मैसूर ही था। 82 एंड था, 83 में कॉन्फ्रेंस हुआ, पहली कॉन्फ्रेंस। उसके बाद उसी जुलाई में दीदी एंड में शायद शरीर छोड़ी है। तो दीदी का विशेष पालना, जब हम मधुबन में भी जाते थे तो दीदी मुझे किचन तरफ 100 कदम चलो ऐसा ले जाते थे। मुझे बाबा की हिस्ट्री सुनाती थी, बाबा क्या क्या सिखाता था। तो जैसे दीदी हम लोग छोटे होते हुए अपनी सहेली के रूप से, फ्रेंड के रूप से साथ पकड़ के, हाथ पकड़ के साथ ले जाना, सब बातों को सुनाना और सिखाना, ये सब दीदी का विशेष गुण था। तो मैं क्या बोलूँ, दीदी मनमोहन दीदी चाहे प्रकाश मणि दादी, सब दादियों ने मुझे बहुत पालना दी है, बहुत अनुभव कराया है, बहुत वरदानों से भरपूर किया है, बहुत मदद किया है।
इस ईश्वरीय जीवन में मुझे पक्का ब्रह्मा कुमारी बन के आगे चलने के लिए, अनेकों की सेवा करने के लिए, निर्भय होकर रहने के लिए, अनेक मूल्यों को सिखा करके मुझे आज दीदियों ने इतना आगे बढ़ाया। तो दीदी को, मनमोहिनी दीदी को, पूज्य दीदी और पूज्य दादी, सब पूज्य दादियों को मैं अपने दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। ओम शांति।